कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई आज भी मैं लाइब्रेरी नहीं गया, अपना घर पे ही पढ़ूंगा क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है। करते हैं शुरू। आज शुरू किया नया चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार, अधिकारों का महत्व। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उसकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बाद पढ़ा अधिकारों का घोषणा पत्र, फिर पढ़ा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लेना पड़ता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है तथा मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। बात पड़ा समता का अधिकार, जैसे कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, रोजगार में अवसर की समानता आदि। लास्ट में पड़ा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर कर दिया इसके बाद अपना पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। आज हिस्ट्री में शुरुआत करी हार्टोग समिति 1929 से। समिति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर बल, ग्रामीण छात्रों हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर बल, केवल योग्य को ही उच्च शिक्षा। इसके बाद पढ़ा सार्जेंट योजना 1944, 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पर बल, 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष तक शिक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था। के बाद पढ़ा राधाकृष्णन आयोग। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी सिफारिश देनी थी। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए 1993 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। फिर पढ़ा कोठारी शिक्षा आयोग। डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 1964 ईस्वी में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया तथा 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति जारी की। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। भाई अब लेते हैं अपना 20 मिनट का ब्रेक। इसमें अपना ओट्स खाएंगे और फिर दोबारा से करेंगे अपना UPSC वाला टारगेट स्टार्ट। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी अमरावती कला शैली से। अमरावती शैली का विकास कृष्णा गोदावरी घाटी में 150 ईस्वी से 350 ईस्वी के बीच हुआ तथा इस मूर्ति कला शैली में संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण हुआ और अलंकरण पर बल दिया गया। के बाद पड़ी पाल मूर्ति कला शैली। बंगाल में पाल शासकों के अंतर्गत मूर्ति निर्माण की यह शैली विकसित हुई, जिसमें मुख्यतः कांसे एवं पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती थी। के बाद पड़ा वस्त्र निर्माण कला, जामदानी तकनीक। इसमें हाथों से बुने हुए सूती कपड़ों में आकर्षक डिजाइन बनाया जाता है। के बाद पड़ी पैठनी तकनीक। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पैठन में बनाई गई सिल्क की साड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसके निर्माण में जरी का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसमें सोने चांदी के धागों का प्रयोग किया जाता है। के बाद पड़ी बालूचारी तकनीक। फिर पड़ी बांधनी तकनीक। के बाद पड़ा कुछ प्रमुख वस्त्रों के नाम एवं उत्पादन केंद्रों के बारे में, जैसे नवलगुंड, यह तमिलनाडु में रेशम से बनने वाली एक दरी है। फिर पड़ा तुनसंग कोटेपस, यह नागालैंड में सैनिकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सोल है। लास्ट में पड़ा पटोला सिल्क। गुजरात का पाटन शहर पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। भाई अपना UPSC वाला टारगेट हो गया कंप्लीट, 8 घंटे वाला, और टाइम हो रहा है अब 6:10। ठीक है भाई, अब 2 घंटे सोऊंगा क्योंकि तबीयत भी ख़राब है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।